जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, कुशल होंगे। और कल दीपावली आपने बहुत धूमधाम से मनाई होगी ज़रूर। तो कुछ लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं और कल गोवर्धन पूजा होगी। तो आज की जो गोवर्धन पूजा की कथा है वो कल ही सुनाऊंगी फिर मैं। तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोली कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर
सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। लाल यशोदा हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। लाल यशोदा हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में जो हमने पढ़ा और सुना वो था किस प्रकार से दीप मालिका का क्या महत्व है दीपावली के दिन। और वैसे तो अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, पर कुछ कारणवश कल है, तो कल आपको गोवर्धन और अन्नकूट की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में हम पढ़ेंगे कि गृहस्थ आश्रम की क्या महिमा है। तो एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। जैसे सभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था जो बड़ा बलवान था, किंतु वह मदिरा पान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था और एक बार राजा उत्तम ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उसे वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, किंतु वह प्राणी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था। इसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में दुखी मन से राजकाज के कार्य में निमग्न हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला कि हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है, अब आप ही उसे ढूंढ कर लाएं। हे ब्राह्मण देव, राजा ने कहा, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री को कौन किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और यदि प्रजा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का क्या लाभ है? राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोजकर मुझे दें। तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा है। वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है? आश्चर्य से राजा ने कहा। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव की है तो क्यों तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो? देव योग से तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया है,
अब कोई सुंदर और सुभाषिनी स्त्री से विवाह कर लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है, और जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सहयोग नहीं देता उसके पितर अपने लोक से गिरकर नरक लोक को चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के बाद रथ पर सवार होकर चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंचा जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठे देखा तो वह उसके समीप गया। ऋषि ने राजा को देखा अवश्य, लेकिन राजा को देखकर भी ऋषि ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। उसके मनोभाव समझकर ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ क्यों आए हो? तो राजा ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से उसकी स्त्री का हरण करके कोई ले गया है, तो मैं उसी की खोज में निकला हूं, मगर आपने तो मुझे अर्घ्य ही नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति कि तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथाचित सम्मान करे। जहां स्त्रियों का मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जहां नारी का अपमान होता है वहां पर कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपया करके यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर कर ले गया है और क्यों हर कर ले गया है, और इस समय वह कहाँ और किस दशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, अदिति का बालाक नामक एक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर कर ले गया है। उसने उसे उत्पाल व्रत वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से उसका मिलन करवाओ। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पलावर वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल्व फल खा रही थी। उसका रंग रूप और नए नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे कि ब्राह्मण ने बताया। उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? हे राजन, मैं अति रात की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के पश्चात ना तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण दुखी। तब राजा ने कहा, ये ब्राह्मणी में राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने राक्षस का ठिकाना बता दिया। तब राक्षस उस स्थान पर पहुंचा और उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला कि दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया है? क्या उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत कुरूपा है। यदि तू उसे खाने की इच्छा लाया है तो भी बता। तो राक्षस ने कहा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री के भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ,
इस ब्राह्मणी के हरण का कारण है कि इसके पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानते हैं, और जब भी हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण करके लाया हूं। और क्योंकि शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष का कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस की बात सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह उसकी भी निंदा कर रहा है। मुनि ने स्त्री के त्याग के कारण मुझे अर्घ के योग्य नहीं समझा। राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस पुनः बोला कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दे मैं क्या करूं। तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो, और फिर जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे इस पाप का निवारण हो। और तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम पहुंचा और उससे अपने मन की बात कही। तो मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्री अथवा बुरे स्वभाव की ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो अब मुझसे हो गया, किंतु अब आगे का मार्ग बताएं कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है, और मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए, किंतु महाराज मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ और किस स्थिति में है, जीवित भी है या नहीं। तो मुनि ने बताया कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री जीवित है और इस समय नागलोक में है। उसे अकेले वन में विचरते देख शतापात नामक नाग उसे अपने लोक में ले गया, जहां उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहां से मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा ने मुनि को प्रणाम कर वापस गया। अपने महल में जाकर उसने बलाक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुआ। तो राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। तो राजा की आज्ञा पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने आया। अपनी पत्नी को पाकर वह अत्यंत प्रसन्न था। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी, राजा की पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। हे राजन, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य बताया है। अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो मुझसे कहो। प्रकार्तिक महात्म की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो जिस प्रकार अब इस कथा में बताया गया है कि सभी को अपनी पत्नी को आदर सम्मान देना चाहिए, और वो देना ही चाहिए। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं।
खोल दे मुरली वाले जरा, कपट खोल दे मुरली वाले जरा, हम दिल के सुनाने आए, हम दिल के सुनाने आए, अब नजरें उठा कर देख जरा, अब नजरें उठा कर देख जरा, सब तेरे दीवाने आए, सब तेरे दीवाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा, हम दिल के सुनाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा। तेरा नाम लिया मैंने जब से, तेरा नाम लिया मैंने जब से, बस लगने लगी है मुझे तब से, बस लगने लगी है मुझे तब से, जरा नजरे करम की बारिश कर, जरा नजरे करम की बारिश कर, हम जग के सताए आए, हम जग के सताए आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा, हम दिल के सुनाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा। कर कोई शिकायत है मुझको, कर कोई शिकायत है तुझको, दिल खोल के कह देना मुझको, दिल खोल के कह देना मुझको, क्यों कि कुछ आपकी सुनने आए, कुछ आपकी सुनने आए हैं, कुछ अपने सुनाने आए, कुछ अपने सुनाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा, हम दिल की सुनाने आए, हम दिल की सुनाने आए, अब नजरें उठा कर देख जरा, अब नजरें उठा कर देख जरा, सब तेरे दीवाने आए, सब तेरे दीवाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा। तेरी चौखट पे सजदे जितने किए, तेरी चौखट पे सजदे जितने किए, उस
उसके ही सहारे गम है जी, उसके ही सहारे गम है जी। इसलिए ओ तेरा कर दे इनायत है दिल पर, जरा कर दे, हाँ जरा कर दे, ओ जरा कर दे इनायत है दिल पर। हम दामन फैलाए, हम दामन फैलाए आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा। हम दिल की सुनाने आए, हम दिल की सुनाने आए, जब नजर उठा कर देख जरा, अब नजर उठा कर देख जरा। सब तेरे दीवाने आए, पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे, हाँ पट खोल दे, ओ पट खोल दे मुरली वाले जरा। प्रो बंसी वाले की जय, प्रो राधा रानी सरकार की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।